शॉकिंग रियलिटी पता है, बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल डेंजरसली हाई था जब उन्हें पहली बार चेस्ट में पेन होता है, या स्टेयर्स चढ़ते वक्त सांसें फूल जाती हैं, या एक दिन सडनली इमरजेंसी आ जाती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल यूजुअली साइलेंटली ग्रो करता है। ना शुरू में पेन होता है, ना कोई ड्रामेटिक सिम्टम। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो, ऑफिस जा रहे होते हो, घर संभाल रहे होते हो, और अंदर ही अंदर ब्लड वेसल्स धीरे धीरे नैरो होती जा रही होती है। इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 पावरफुल नेचुरल रेमेडीज की जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं। आयुर्वेद भी इन्हें सपोर्ट करता है और जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक सिंपल मॉर्निंग हैबिट भी शेयर करूंगी जो सिर्फ 5 मिनट लेती है, लेकिन हार्ट हेल्थ और बेली फैट दोनों के लिए सरप्राइजिंगली बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, कोलेस्ट्रॉल खुद विलन नहीं है। एक्चुअली बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए और सेल्स को रिपेयर करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तब होती है जब बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ब्लड वेसल्स की वॉल्स में डिपॉजिट होने लगता है, और फिर उसके साथ स्ट्रेस, फ्राइड फूड, पुअर स्लीप, शुगर, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्मोकिंग कंबाइन हो जाए तो ब्लॉकेज का रिस्क और इंक्रीज हो जाता है। आजकल 30 की उम्र में, 40 की उम्र में भी हार्ट इश्यूज रैपिडली बढ़ रहे हैं, और ऑनेस्टली मॉडर्न लाइफस्टाइल इसका एक मेजर रीजन है। अब चलते हैं डायरेक्ट उस पहली रेमेडी पे। पहली रेमेडी है गार्लिक यानी लहसुन। एक सिंपल किचन इंग्रेडिएंट, लेकिन बेनिफिट सरप्राइजिंगली पावरफुल हैं। गार्लिक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि ये कंपाउंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक लोग अक्सर कर जाते हैं। लोग डायरेक्टली गार्लिक को कुक कर लेते हैं और उससे उसके एक्टिव कंपाउंड्स काफी रिड्यूस हो जाते हैं। अगर गार्लिक यूज करना चाहते हो तो एक बेटर मेथड है, सुबह 1 या 2 गार्लिक क्लोव को क्रश कर लें, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। इस प्रोसेस से एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इसे आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। अगर रॉ गार्लिक आपको स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। आयुर्वेद में गार्लिक को सर्कुलेशन और हार्ट सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर आपको ज्यादा एसिडिटी रहती है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, बहुत लोग कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए सिर्फ ऑयल चेंज कर देते हैं, लेकिन एक चीज इग्नोर कर देते हैं और वो है फाइबर। और यही है सेकेंड रेमेडी। सॉल्युबल फाइबर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करने में हेल्प करता है और उससे बॉडी से रिमूव करने में सपोर्ट करता है। आप इमेजिन करिए एक स्पॉन्ज को। जैसे एक स्पॉन्ज एक्स्ट्रा लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। बेस्ट सोर्स क्या है? ओट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स, साथ ही साथ सब्जा सीड्स बहुत ही अच्छे सोर्स है फाइबर का। इसबगोल हो गया, बीन्स खाइए, लेंटिल्स खाइए, एप्पल्स खाइए। स्पेशली ओट्स में बेटा ग्लूकेन नाम का एक फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के लिए एक्सटेंसिवली स्टडीड है। आप एक सिंपल ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, ओट्स, नट्स, चिया सीड्स, थोड़ा सा सिनेमन, या डिनर के बाद 1 टीस्पून आप इसबगोल वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। लेकिन फाइबर ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। सडनली बहुत ज्यादा फाइबर लेने से ब्लोटिंग हो सकती है, और साथ में वाटर इनटेक भी इंक्रीज करिए। कम से कम आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। कभी कभी बॉडी को कॉम्प्लिकेटेड डिटॉक्स नहीं, सिंपल कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पे। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग हर फैट को डेंजर समझने लगते हैं और कुछ लोग अनलिमिटेड घी हेल्दी बोलकर कंज्यूम करने लगते हैं। अब देखते हैं सच क्या है। हर फैट हार्मफुल नहीं होता है। बॉडी को हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। प्रॉब्लम मेनली ट्रांस फैट्स और हाईली प्रोसेस्ड ऑयल से होती है। रिपीटेडली हीटेड ऑयल, डीप फ्राइड स्नैक्स, पैकेज फूड, जंक फूड, ये इन्फ्लामेशन और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को इंक्रीज कर देता है। सवाल आता है हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलता है? अखरोट हो गए, बादाम हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, एवोकाडोस खाएं,
और मॉडरेट क्वांटिटी में देसी घी आप खा सकते हैं। स्पेशली ओमेगा 3 फैट्स हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। वेजिटेरियंस के लिए फ्लैक्स सीड्स और अखरोट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लो फैट रिटर्न प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं होते हैं। बहुत बार उनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है और एक्सेस शुगर भी ट्राइग्लिसराइड और फैटी लिवर को इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए सिर्फ ऑयल चेंज करना इनफ नहीं होता है, ओवरऑल फूड क्वालिटी मैटर करती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ फूड की वजह से नहीं बढ़ता है, एक हिडन फैक्टर और है जो डायरेक्टली हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है, और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस मोड में रहती है तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स कंटिन्यूसली एलिवेटेड रहते हैं। इससे इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो सकता है और अनहेल्दी क्रेविंग्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। इसीलिए फोर्थ रेमेडी है स्ट्रेस रिडक्शन थ्रू ब्रीदिंग एंड प्राणायाम। और ऑनेस्टली ये बहुत अंडररेटेड है। सिंपल प्राणायाम प्रैक्टिसेस जैसे आप भ्रामरी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प कर सकती है। रिसर्च भी सजेस्ट करती है कि रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस स्ट्रेस मार्कर्स और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करती है। आपको कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, बस डेली 5 मिनट स्लो ब्रीदिंग करें। आप इसको कैसे कर सकते हैं? 4 सेकेंड्स तक इनहेल करें, 6 सेकेंड्स तक एक्सेल। आप बस इसे 4 सेकेंड्स तक इनहेल करें, 6 सेकेंड्स तक एक्सेल। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आफ्टरवर्ड्स आप इसमें होल्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 4 सेकेंड्स तक इनहेल किया, 2 सेकेंड्स होल्ड, 6 सेकेंड्स एक्सेल एंड अगेन 2 सेकेंड्स होल्ड। बस इतना सिंपल है। ये बॉडी को सर्वाइवल मोड से रिकवरी मोड में शिफ्ट करने में हेल्प करता है। और इंटरेस्टिंगली बहुत लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। बॉडी स्ट्रेस को भी इन्फ्लामेशन की तरह ही ट्रीट करती है। कभी कभी हीलिंग का मतलब सिर्फ बेटर फूड नहीं है, बेटर नर्वस सिस्टम भी होता है। अब आते हैं फिफ्थ रेमेडी पे, और ऑनेस्टली ये शायद सबसे अंडररेटेड रेमेडी है, वॉकिंग। सिंपल डेली वॉकिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल एचडीएल यानी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकता है और सर्कुलेशन को भी अफेक्ट करता है। लेकिन रेगुलर मूवमेंट से बॉडी कोलेस्ट्रॉल को एफिशिएंटली यूज कर पाती है। डेली 30 से 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। स्पेशली मील्स के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी है। अगर पॉसिबल है तो आप सूर्य नमस्कार और लाइट योगा फ्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि मसल्स एक्टिव होने से मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है। और एक बोनस हैबिट, मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर। सुबह की सनलाइट सर्कैडियन रिदम को सपोर्ट करती है, जो इनडायरेक्टली हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं 5 मिनट मॉर्निंग हैबिट, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी। सुबह वार्म वाटर पीना, उसमें 1 टीस्पून आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डाल लीजिए, इसको कंज्यूम कर लीजिए, फिर उसके बाद शॉर्ट मॉर्निंग वॉक कीजिए। सिंपल राइट? लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ही डाइजेशन, फाइबर इनटेक, मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में बहुत सपोर्ट करता है। हार्ट प्रॉब्लम्स यूजुअली सडनली नहीं होती है, बॉडी पहले से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या हम उन सिग्नल को इग्नोर कर रहे हैं या उन पर काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है और जो अपने कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। उनको ये बताइए कि सिंपल रूटीन फॉलो करने से उनको बहुत हेल्प मिल सकती है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।